अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ऐसा ही देखने को मिला इस इंतखाबात के बाद। दुनिया भर में जहां रिलीजियस इंटॉलरेंसी का चर्चा है, वहीं पर पाकिस्तान में तो इसका नंबर 1 पे ही होता है, क्योंकि पाकिस्तान की जो अशराफिया है उसका और आलमी अशराफिया का इत्तेहाद गठजोड़, उसका कारोबार और धंधा इसी पर ही होता है। पाकिस्तान ही वह वाहिद कंट्री है, अगर यहाँ पर रिलीजियस इनकलाब आता है तो पूरी दुनिया इनकलाब के दहाने पर हुआ करती है। आज हम बात कर रहे हैं इंजीनियर हाफिज नईम रहमान, अमीर जमात इस्लामी कराची की, कि उन्होंने रिलीजियस टॉलरेंस की एक मिसाल कायम कर दी है। पाकिस्तान के अंदर जहाँ पर कई मज़ाहिब आबाद हैं, मुख्तलिफ फ़रक़े हैं, उन फ़र्क़ों के माबैन शदीद इख्तलाफात होने के बावजूद हमें कई दंगे फसाद, भड़काऊ भाषण वगैरह के और इस तरह के स्लोगन्स, मॉब लिंचिंग वगैरह ऐसे देखने को नहीं मिलती जैसे कि मीडिया में पेश किया जा रहा है। चंद दहशतगर्द तंजीमों की बात की जा रही है, तो मैं कहूँगा कि दहशतगर्द को ला करके टॉलरेंस और इंटॉलरेंस का मायार नहीं बनाया जा सकता है। दहशतगर्द इज़ ऑलरेडी एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस लिस्ट। तो दहशतगर्द को टॉलरेंस और इंटॉलरेंस का मायार बनाना ये नाइंसाफ़ी है। खैर, हम बात करते हैं कराची के हाफिज़ नईम रहमान साहब की। कराची के हाफिज़ नईम रहमान साहब और पीटीआई के माबैन मुकाबला था। कराची के अंदर सूबाई सीट पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हाफिज़ नईम रहमान साहब को उसे एक सीट पर एमपीए करार दिया, लेकिन हाफिज़ नईम रहमान साहब ने एज अ मेंबर ऑफ प्रोविंशनल असम्बली ऑफ लेने से इनकार कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि ये सीट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुझे ब्लैकमेल करने के लिए दिया है। मेरे पास इतना सेंस है, इतना ह्यूमर है कि मैं अगर नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ लड़ता हूँ, नारा लगाता हूँ, तो मुझे कुर्बानी देना भी आता है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने मुझे जितवाया तो है, लेकिन उसके अंदर भी एक धांधली की है, यानी मुझे जितवा करके भी धांधली की है। एक तो मैं हार था, जितवाया, ये धांधली, उस जीत करने के बावजूद भी धांधली समझ नहीं आई गई होगी। हुआ ये है कि हाफिज़ नईम रहमान साहब को 26,000 वोटों से फातेह करार दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, लेकिन हाफिज़ नईम रहमान साहब ने कहा है कि उसे 26,000 वोटों से फातेह करार दिया है, लेकिन उसके एक्चुअल वोट 30,438 है। मगर उसके जो माबैन पीटीआई का उम्मीदवार है सैफुर रहमान का जो टूल है, मैंडेट टूल, वोटर टूल, 31,000 समथिंग है, यूँ वो हाफिज़ नईम रहमान साहब से चंद वोटों से आगे हैं और वो ये सीट डिज़र्व नहीं करते हैं। उन्होंने ये ऐलान किया है कि इस सीट पर मेरा हक नहीं है, लिहाजा मैं इस सीट को छोड़ रहा हूँ। उन्होंने ये ऐलान करते हुए इस्तीफ़ा का ऐलान किया है। साथ साथ ये भी कहा है कि जमात इस्लामी कई सीटों पर जीत चुकी है। चूँकि मैं जमात इस्लामी का कन्वीनर हूँ, तो मुझे ब्लैकमेल और मेरे ज़मीर के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है। उन्होंने नवाज शरीफ पर भी सीधे सीधे निशाने साधे। उन्होंने कहा कि मैं नवाज शरीफ जैसा बंदा नहीं कि जो माँ की लाश पार्सल करे, लेकिन इक़्तिदार के लिए खुद पहुँच जाए। 3 बार का वज़ीर आज़म, चौथी बार वज़ीर आज़म बनने का तो भूखा हो सकता है, लेकिन इंजीनियर हाफिज़ नईम रहमान ऐसे सीटों का, ऐसे खैरात का मोहताज नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन्होंने कहा कि गैर अखलाकियत और एक पसपा सा एक चोरी वाला जो फैसला लिया, उस फैसले के अंदर भी जो कहते हैं ना कि चोर जितना भी होशियार हो पीछे निशान छोड़ जाता है, उन्होंने वही निशानियाँ छोड़ी हैं। उन्होंने कहा कि सैफुर रहमान जो पीटीआई के उम्मीदवार थे, उनके 31,000 वोटों से वो जीत थे, लेकिन उन्होंने उसे 11,000 पर लाकर खड़ा कर दिया है। मुझे 30,000 से 26,000 पर लाकर खड़ा कर दिया है, लेकिन मुझे जीत डिक्लेयर कर दिया है, हालांकि मेरी जीत नहीं थी। उन्होंने कहा कि एमक्यूएम के वोटों को बढ़ा दिया गया है।